हम प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो प्राप्त है, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया। हे शक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हम सबों को सुरक्षित रखा है और तेरी महिमा स्तुति करने के निमित्त एक सुंदर अवसर प्रदान करता है। जबकि आज तूने हम सबों को तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ दिया है, आशीष दी है, और इसलिए हम तेरी आराधना स्तुति करना चाहते हैं। प्रभु, तू हमारी सहायता कर, हमारे अंतर विवेक को शुद्ध पवित्र कर, ताकि हम तेरी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 109, हिम नंबर 109। हे धन्य आत्मा उतर आ, तू जोत और शांति हम पास ला। यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग से नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय राजा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के बेटे, तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परमोच्च है। प्रभु आप सबों के साथ हो। हम प्रार्थना करें। आज पेंतिकोस्त पर्व है। हम विशेष कल की प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान परमेश्वर, तूने आज के दिन अपने विश्वासियों को पवित्र आत्मा का वरदान देकर उनके मनों को प्रकाशित किया। हमें यह वर दे कि वही आत्मा अपनी बुद्धि से हमारे सब विचारों और कार्यों में हमारा मार्गदर्शन करे और अपने बड़े सामर्थ्य से सतमार्ग पर हमें संभालता रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुण्य के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे ख्रिस्त, तू जो सर्वश्रेष्ठ राजा है, तुझे हम अपनी यथोचित स्तुति और निष्कपट धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, इसलिए कि तूने अपनी अत्यंत सत्य प्रतिज्ञा अनुसार लेपालकपन के संतान के ऊपर अपने पवित्र आत्मा को उंडेला है, जो ज्योति और जीवन का दाता और मेल का बंधन है, ताकि वह उन्हें सिखाए और सारी सच्चाई में उनकी अगुवाई करे और ढाढ़स बड़ी ध्वनि समेत भी दे, ताकि वे सब जातियों में सुसमाचार प्रचारें, जिसके पिता और तेरे साथ एक ही धन्य त्राय की सारी प्रतिष्ठा, सामर्थ, प्रताप और प्रभुता अब और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। इस समय हम विशेषकर उन बीमार जनों के लिए प्रार्थना करें जो अस्पतालों में या घरों में उनकी इलाज की जा रही है। विशेषकर मान्यवर पुरोहित पत्रस सुनिपुर्ति, जो चकदरपुर पास्टेट के प्रेस्बिटर इंचार्ज हैं, और इनकी इलाज जमशेदपुर में की जा रही है। साथ ही साथ हमारी बेटी प्रिंसी खलखो के लिए और आकस्मिक दुर्घटना में पड़कर उनकी इलाज सेवा सदन में हो रहा है,
श्री रोशन वगवार के लिए भी हम प्रार्थना करें कि प्रभु इनको समय की पूर्णता में चंगाई दे, स्वस्थ जीवन दे और प्रभु की महिमा कर सकें। ऐसे ही भिन्न भिन्न स्थानों में हमारे माता पिता भाई बहन वे भी दुखित क्लेशित हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें। हे शक्तिमान परमेश्वर, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम तुझसे विनती करते हैं, सब रोगियों पर दया दृष्टि कर। विशेष कर तेरे सेवक मन और पुरोहित पतरस होने पूर्ति, तेरी बेटी प्रिंसी और तेरे दास रोशन, जो पिता परमेश्वर अलग अलग बीमारी के द्वारा ग्रसित होकर पिता परमेश्वर अस्पतालों में या घरों में उनकी इलाज की जा रही है। प्रभु उनकी ज़रूरतों को तू जानता है, उनके रोगों को तू जानता है। प्रभु उनसे तू ही छुड़ा सकता है, बचा सकता है, चंगाई दे सकता है, क्योंकि तू ने कहा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ। इसे विश्वास और भरोसा के साथ तेरे निकट आते हैं और उन रोगी दुखियों के लिए भी जिनको हम जानता अथवा नहीं, सभी जनों के लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है। उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उंडेल, ऐसा कि तेरी इच्छा हो तो तन और मन में चंगे हो जाए और तेरे पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इन दिनों कोरोना महामारी से हम पूरे विश्व के लोग भयभीत हैं, रोग ग्रसित हैं। इसे छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करें। हे शक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इसी भयानक कोरोना रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे कि वे शांत और नम्र और धन्यवादी मन से तेरी सेवा करें। जितने ऐसे रोगियों की शुद्धि के लिए, इलाज के लिए और उनकी सुख सुविधा को प्रदान करने के लिए नियुक्त किए गए उन डॉक्टर, नर्स, वैज्ञानिक और पिता परमेश्वर प्रशासक जो हैं, दिन रात उन लोगों की सेवा के लिए, सहायता के लिए तत्पर हैं और जितने भी स्वास्थ्यकर्मी प्रभु पूर्ण निष्ठा के साथ डटे हुए हैं और जितने भी उनमें लगे हुए तेरे दास दासी जो विशेष कार्यभार सौंपा गया है, प्रभु उनको तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तो उनकी सहायता कर, उनकी अगुवाई कर कि पिता परमेश्वर तेरे संरक्षण में उन रोगी दुखियों की सेवा करें, सहायता करें, उनकी इलाज कर सकें, ताकि प्रभु हर एक लोग तुझ में शांति और आशीषों को प्राप्त कर निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति को आगे बढ़ सकें और हर एक के जीवन से तेरी महिमा अधिक अधिक होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हमारे उन बच्चों के लिए जो आज स्कूल, कॉलेज या विभिन्न शिक्षा संस्थान बंद है, उनकी पढ़ाई के लिए और दिन प्रतिदिन अपने पढ़ाई में मन लगाने के निमित्त उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि जिस बुलाहट के निमित्त बुलाए गए उसे योग्य तैयारी करते हुए दिन प्रतिदिन उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ सकें। हे शक्तिमान परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू हमारे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों पर अनुग्रह की दृष्टि कर, ताकि हमारे बीच में ज्ञान की वृद्धि हो और सारे उत्तम विद्या का प्रसार हो। उनके सब शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं पर अपनी आशीष उंडेल और यह वर दे कि वे दीन बन से तेरी ओर जो सारे ज्ञान का स्रोत है सदा ताकते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लोहू से सारी पृथ्वी वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरे कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा।
हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। हम इस समय धर्मशास्त्र से परमेश्वर का वचन सुनेंगे। पहला पाठ पढ़ा जाए। इस समय हम लोग आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन सुनेंगे। प्रेरितों का कामों का वर्णन, दूसरा अध्याय, पहला पद से 11 पद तक। प्रेरित क्रिया, दूसरा अध्याय, पहला पद से। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फाटती हुई दिखाई दी और उनमें से हरेक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कंपोदिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफोलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के पास आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी थे हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम लोग भजन संहिता से पाठ भजन सुनने के लिए खड़े हो जाएं। भजन संहिता 139 पहला पद से। भजन संहिता 139 पहला पद से बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भी जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजाला दोनों एक समान है। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। पिता के और पुत्र के और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब और सदा काल होती रहेगी। आमीन। दूसरा पाठ सुनने के लिए हम बैठ जाएं।
आज का दूसरा पाठ कोरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहले पत्री 12वां अध्याय और उसके पहला पद से लेकर 13वें पद तक दूसरा पाठ सुनेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु शापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक हैं और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 110, हिम नंबर 110। अपने नीच स्वर्गीय घर क्रिस गया था जयमान।
सुनने से अचंभित हो गए। तीर पर दस खड़ा हो, सुसमाचार सुना। उस दिन को 3 सहस्त्र जन यीशु पास ले आया। अब हम सराहते हैं पिता पुत्र आत्मा को। हे आत्मा अपने उतरदान नीतियाँ कर हमको। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में लिखा है और उसके 19वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। दुआ करें। सामर्थी परमेश्वर, अपने पावन पवित्र वचनों के साथ आज की सुबह तो हमारी मुलाकात कराता है और यह हम सब के लिए तेरी ओर से आसमानी उपहार है। हम इस कारण से सर झुकाते, तेरी सजदा करते और तुझको धन्य मानते। अब हे पिता, जबकि तेरी बड़ी दया हमारे जीवन में प्रकट हुई, हम तेरे वचन की निकटता में हैं। हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर कि प्रभु जो उत्तम दान वरदान तो हम सबके जीवनों में देता है पिता, हम उन दान और वरदानों को तेरे राज्य की बढ़ती में लगाएं और जो मांग तू हमें वचन के द्वारा से करता है परमेश्वर, उन मांगों को पूरा करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हो जाएं। और प्रभु जी, वक्ता और श्रोता इन समय में हम तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। अपने दिव्य वाणियों को हम सब के लिए सुना, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। बैठ जाएंगे। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में अनजान रहो। प्रेरित क्रिया 2:38 और पहला कोरिन्थ 12:1। कुदरत के कायनात का आवाम करे मिलकर निर्माण, विधाता का है यही अरमान, लाया जितनों ने उस पर ईमान, कुदरत हुआ उन पर मेहरबान और दे दिया उन सबों के लिए पवित्र आत्मा का वरदान। रब की रहनुमाई में हम सबों को नया सवेरा और नया दिन मिला है। बंद हो गए हैं इन समयों में खुदा के दरबार, लेकिन अब भी खुला है शफकत अथवा अनुग्रह का द्वार, जिससे हम बना पा रहे हैं अपने अपने आशिया नावों को
इबादत का दरबार। यह दिन हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज फेस्टिवल पेंतेकोस्ट है। सो शुक्रिया अदा करें खुदा का, जिसने अपनी रहनुमाई में, अपनी रहमत में, अपनी शफकत में, अपनी बरकत के द्वारा से उपलब्ध कराया है हमारे लिए यह खुशनुमा वक्त। कलाम की बशारत में, वचन के प्रचार में मेरे अजीजों, मसीह कलीसिया इतिहास की महत्वपूर्ण घटना अर्थात पेंतिकोस्ट पर्व में हमें शिरकत करने का यह सुंदर मौका मिला है। और फिर मानव जाति के संपूर्ण इतिहास में मसीहा का देह धारण, कलवरी पर यीशु का क्रूसीकरण, कियामती बदन के साथ उसका पुनरुत्थान, स्वर्गरोहण के पश्चात पेंतिकोस्ट के माध्यम से पवित्र आत्मा का अवतरण अद्भुत घटना और आश्चर्य कर्म के रूप में मसीह विश्वासियों के बीच जाना और माना जाता है। क्या है यह पेंतिकोस्ट? यह एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है 50वां दिन, अर्थात यह कि यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान के 50वें दिन पवित्र आत्मा का पदार्पण पृथ्वी पर प्रकट रूप में हुआ। यह आज विश्व कलीसिया का विश्वास है और यह माना जाता है। और निश्चित रूप से हम जब अपने चारों ओर के परिवेश में अपनी निगाहों को टिकाते हैं तो इस आंकड़ा का अर्थात इस अंक जो 50 है इसका भी खासा महत्व है। क्रिकेट जगत, खेल जगत में यदि हम देखें, जब एक बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों का आंकड़ा पहुंचा लेता है तब वह अपने बल्ले को उठाकर लहराता है क्योंकि उसने 50 का आंकड़ा प्राप्त कर लिया। और क्रिकेट में यह एक अर्धशतक के रूप में जाना जाता है और फिर उसके खेल इतिहास में एक नई गाथा लिख दी जाती है। इसी रीति से यदि हम किसी चर्च, संगठन इत्यादि का 50वां साल जब पूरा होता है तो इस सुमधुर पावन पल में गोल्डन जुबली शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। किंतु जब 50वें दिन पृथ्वी पर पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण हुआ तब उसके तत्काल प्रभाव या परिणाम क्या हुए? पवित्र आत्मा का रूप पहली दफा दृश्य रूप में मनुष्यों के बीच प्रकट हुआ। जैसा कि हम शास्त्र में सुन रहे थे, आग की सी जीभें फटते हुए दिखाई दी। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की नबूवत पूरी हुई। मत्ती 3:11 के अनुसार उसने कहा, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु ख्रिस्त की प्रतिज्ञा पूरी हुई। यूहन्ना 16:7 के अनुसार उसने कहा, यदि मैं जाऊंगा तो उसे अर्थात पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेज दूंगा। और फिर तत्काल प्रभाव यह भी हुआ, वरदान और सामर्थ का मिलना और सुसमाचार का प्रचार भी, जैसा कि हम आज प्रेरित क्रिया 2:1-11 में सुन रहे थे। चेले सामर्थ से भर गए, उनको वरदान मिला और वहां पर कई मुल्कों से लोग एकत्र हुए थे। जब ये सामर्थ से भर गए, चेले वरदान से भर गए, तब उन्होंने अन्य भाषाओं में वचनों का प्रचार किया। और बहुत अद्भुत बात कि अन्य मुल्कों से जब लोग आए थे, अन्य भाषा भाषी के लोग आए हुए थे, चेले जब अन्य भाषा में प्रचार कर रहे थे तो सारे लोगों को उनकी अपनी भाषा में सुनाई दे रहा था। ये काम कैसे संभव हुआ? यह पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा से संभव हो पाया। पाक ए रूह का नजराना। वचनों में से आज के दिन में हमारे लिए यही विषय दिया गया है, पवित्र आत्मा का वरदान। आज पेंतिकोस्ट पर्व के प्रभुवार के अवसर पर पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में यह कहा जा सकता है, इसमें जीवन को बदलने की क्षमता होती है। इसके द्वारा पुनरुत्थित मसीह की शक्ति को अनुभव किया जाता है। भय और संदेह खत्म हो जाते हैं। सच्चाई, सामर्थ तथा ईश्वरीय अधीनता को स्वीकार कर कार्यों का संपादन यीशु के नाम में किया जाता है। विदित है हमारे बीच में कि पवित्र आत्मा के दान 7 प्रकार के समझे जाते हैं।
बुद्धि, समझ, विचार, आत्मिक शक्ति, ज्ञान, धार्मिकता और फिर ईश्वर का भय। किंतु इनके अलावे पौलुस अपने पत्री वचनों में, पवित्र शास्त्र में और भी वरदानों से हमें अवगत कराता है, उनकी चर्चाओं को वह करता है। हमें स्मरण रहे कि हम सब आज के दिन तक वरदान प्राप्त हैं और हम आज भी पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त कर सकते हैं। यह वरदान केवल आरंभिक और प्रथम शिष्यों के लिए नहीं था, किंतु यह सभी विश्वासियों के लिए अब भी उपलब्ध है। और तब वरदानों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वरदानों की प्राप्ति के विषय में आज का सुसमाचार जिसे पढ़ा गया हम सबों ने सुना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय 19वें पद से लेकर के 23वें पद तक में बतलाया गया है। यीशु ने उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। जब चेले डर के मारे घर में बंद थे, अशांत थे, व्याकुल थे, विचलित थे, विस्मित थे, वे व्यथित थे, वे उनके जीवन में शांति की कमी हो गई थी। ऐसे समय में यीशु आता है उनके बीच में और उन्हें कहता है तुम्हें शांति मिले, और फिर उन पर फूंक कर उनको पवित्र आत्मा दे दिया। वह आज भी हम सबों को देना चाहता है पवित्र आत्मा और उसका वरदान, बशर्ते कि हम अपनी देह को उसके मंदिर के अनुरूप बनाएं और हम यीशु के लिए ठहरे रहें, जैसा चेले यीशु के लिए यरूशलेम में ठहरे रहे। पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरे प्रियो केवल एक बार नहीं होती, यह भरपूरी एक निरंतर अनुभव है। यह लगातार नया होता जाता है। किसी भी विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का वरदान समय समय पर एक नई और विशेष रीति पर होती है। यह पवित्र आत्मा का वरदान ही है हम सबों के लिए भी, कि बंदी के बावजूद हम परमेश्वर की वंदना, परमेश्वर की इबादत करते हुए कलाम की बशारत में, वचनों के प्रचार में हम अब कलाम के करीब हैं। आज का पत्री वचन हमें बतला रहा था, पहला कोरिन्थ 12:11, सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। क्या हमारे बीच पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटा गया है? निश्चित रूप से मेरे प्रियजन, हमें वह दे दिया है, उसने बांटा है और हमने पाया है। हम में से कोई भी आज परमेश्वर को क्लेम नहीं कर सकते कि हे पिता, तूने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा आज तक किसी भी वरदान से विभूषित नहीं किया है। हम सब ने पवित्र आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा के दानों को पाया है। आज हम पेंतिकोस्ट पर्व प्रभुवार के अवसर पर जो मूल विषय हमारे लिए दिया गया है उन पर चर्चा करें। पवित्र आत्मा के वरदान के विषय हम कुछ तथ्यों पर अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। यदि सरमन लंबा हो तो आप मुझ पर नहीं लेकिन परमेश्वर के वचनों के साथ ठहरे रहे। निश्चित रूप से आज भी परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदानों को हमारे और आपके लिए प्रदान करेगा। पहला तथ्य, वरदानों को हम हितकारी बनाएं। दूसरे वाक्य में हम कह सकते हैं, नजरानाओं को दूसरों के निर्माण में हम निवेश करें। आज का पत्री वचन पहला कोरिन्थ 12:7 और फिर पहला पत्रस 4:10 लिखा है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। प्रत्येक मसीही को उनके काम के अनुसार, उनके जिम्मेवारियों के अनुसार, उनकी सेवकाई के अनुसार वरदान दिया जा चुका है। पतरस को जो वरदान मिला, जो नजराना मिला, उसे वह दूसरों के निर्माण में निवेश किया। प्रेरित क्रिया 2 उसका 37 से आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमें मिलता है, एक वक्त था जब पतरस डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा व्यक्ति था। बड़ी बड़ी डींगे तो मारता था, लेकिन जब उसे कार्य रूप देने का मौका मिलता था वह भागता था। और इतना भागा पतरस कि यीशु को पहचानने से भी इनकार कर गया। लेकिन जब पवित्र आत्मा का वरदान मिला तब पतरस का जिंदगी ही बदल गया। उसने बहुत प्रभावशाली तरीके से यरूशलेम में जो लोग जमा थे उनके बीच में, जिन लोगों ने यीशु को मारा, फंसाया, षड्यंत्र किया, उन्हीं के बीच में यीशु और परमेश्वर के विषय और पवित्र आत्मा के
अगुवाई में होकर के उद्धार के मिशन की चर्चा की और प्रभावशाली तरीके से उसने गवाही दिया और एक बार में 3000 लोग प्रभु में मिल गए। जब हम अपने नजरानाओं को जो परमेश्वर ने हमें दिया दूसरों के निर्माण में निवेश करते हैं तो इस तरह के सकारात्मक रिजल्ट हमारे जीवनों में और परिवेश में, कलीसियाओं में आते हैं। आज हम अपने परिवारों, समाज, पेरिश, कलीसियाओं में बिखराव को पाते हैं। उन्नति के स्थानों में अवनति की झलक मिलती है। क्यों? क्योंकि वरदानों को इन क्षेत्रों की उन्नति में सही तरीके से यूज नहीं करते। जब परमेश्वर धर्म जगत में, रिलीजियस वर्ल्ड में काम करने के लिए हम सबों को पवित्र आत्मा का वरदान देता है, तब कई बार हम धर्म की आड़ में धंधा शुरू कर देते हैं। वरदानों को खुद की कायनात के विस्तारीकरण में हम लगा देते हैं। वरदान तो मिला है, अब भी मेरे प्रियजन वरदान प्राप्त तो हुआ है हमें, लेकिन बहुत अफसोस वरदान मिलने के बाद चर्च के लिए जीते हैं कि चर्च से जीते हैं समझ नहीं आता है। कई बार सीखने सिखाने की प्रवृत्ति को हम तवज्जो नहीं देते, वरदानों को पूर्णतः परहित में प्रयोग नहीं करते। किंतु सावधान, परमेश्वर का वचन हमें आगाह करता है याकूब 4:17 के द्वारा से, जो कोई भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता उसके लिए यह पाप है। जब पवित्र आत्मा का वरदान हमें दे दिया गया है और उन वरदानों को हम दूसरों के निर्माण में नहीं लगाते, स्वहित में ला करके उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तब हम पवित्र आत्मा की और उसके वरदानों की अवहेलना करते हैं। हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध गुनाह करते हैं, जो कि अक्षमणीय गुनाह है। नजरानाओं को दूसरों के निर्माण में निवेश करें और स्वस्थ नवसंरचना के निर्माण में अपना योगदान करें। दूसरा तथ्य, वरदानों के प्रति जिज्ञासा जाहिर हम सब करते रहें। 1 कोरिन्थ 12:31 बतलाता है, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मत्ती 25:14-30 आयत में एक दृष्टांत है जिसे हम सब जानते हैं। रिमाइंडर देना चाहता है परमेश्वर का वचन। तोड़ों का दृष्टांत अर्थात वरदानों का दृष्टांत है। मालिक अपने सेवकों को उनके क्षमता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, एक को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 वरदान दे करके चला गया। एक समय आया तब वह मालिक अपने सेवकों से उन वरदानों का लेखा लेने लगा। पहले 5 जिसको मिला था उसने वरदानों की जिज्ञासा जाहिर करते हुए और भी उनके अलावे वरदानों को अचीव किया। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति ने भी किया, किंतु तीसरे व्यक्ति ने उस वरदान को जमीन में दफना दिया, अर्थात उसका वो कुछ भी यूज नहीं किया। उसे वह सिर्फ अपने तक सीमित रखा और दूसरे वरदानों की चाह उनके अंदर खत्म हो गई थी। जब यीशु आया और उनसे लेखा लेता है, तब ये तीसरे व्यक्ति क्या कहता है? प्रभु, मैं जानता हूं कि तू जहां से बोता नहीं वहां से काटता है, इसीलिए मैं डर गया और देख तेरे वरदान को, तेरे गिफ्ट को, तेरे तोड़े को, तेरे नजराना को मैंने जमीन में छिपा दिया है। मालिक क्या उनकी बातों से प्रसन्न हुआ? जी नहीं मेरे प्रिय मसीह विश्वासियों, यीशु मसीह ने उस सेवक को पनिश्ड किया। यदि हमें वरदानों की जिज्ञासा ना हो तो मत्ती 25:29 हमें फिर से चेतावनी देते हुए कहता है, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। हमें परमेश्वर के राज्य की बेहतरी और बढ़ोतरी के लिए वरदानों के प्रति जिज्ञासा जाहिर करने की आवश्यकता है, ना कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। अगला तथ्य, वरदानों को तरीकेबद्ध ढंग से व्यवहार में लाना आवश्यक है। 1 तीमुथियुस 4:14 लिखता है, उन वरदानों के विषय में जो तुझे मिला है निश्चिंत मत रह। परमेश्वर के भय और भक्ति में होकर, मसीही जिम्मेवारियों से जागरूक होकर, पूर्ण निष्ठा के साथ परमेश्वर के लिए भरोसेमंद होकर परिवार, समाज, कलीसिया और राष्ट्र में वरदानों को हम व्यवहृत करें। शाऊल जो एंटी क्राइस्ट था, जब वह पौल बना तो उसे अन्य जातियों में प्रचार का वरदान मिला।
तब उसने स्वयं को वर्सटाइल एक्टर और मल्टी टैलेंटेड बनाया। और सचमुच उन समयों में अन्य जातियों में प्रचार करना एक चुनौती थी, लेकिन बहुत ही तरीकेबद्ध ढंग से पौलुस ने अपने वरदानों को व्यवहार में लाया, उन्हें व्यवहारित किया, जिसका एक उदाहरण हम पवित्र शास्त्र प्रेरित क्रिया 18:16 से 34 में पा सकते हैं। वहाँ पर पौलुस बतलाता है कि एथेंस वासी एक वेदी बनाए और वहाँ पर उन्होंने वेदी बनाकर एक बोर्ड में लिखा अनजाने ईश्वर के लिए, और वे उसकी इबादत करने लगे। पौलुस वहाँ जाता है, देखता है, उनसे पूछता है तुम किसकी वंदना, किसकी इबादत कर रहे हो। पौलुस की बातों को सुनकर एथेंस वासी कहते हैं अनजाने ईश्वर के लिए। तब पौलुस कहता है मैं तुम्हें उसी अनजाने ईश्वर की गाथा कथा सुनाता हूँ। उसने परमेश्वर के राज्य के मिशन की बातों से उनको अवगत कराया। अन्य जातियों के बीच में मसीहा का उसने प्रचार कर दिया। पौल का कहना और मानना था मुझे दूसरों के नींव पर घर बनाना गवारा नहीं। वरदानों को तरीकेबद्ध ढंग से व्यवहारित किया और आज वह 14 पुस्तकों को बाइबल में लिखने के साथ सबसे बड़ा मिशनरी के रूप में जाना और माना जाता है। अंतिम तथ्य पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय के संदर्भ में, वरदानों को करके उन्नत पूरा करे परमेश्वर का मकसद। 2 तीमुथियुस 1:6 में लिखा है तू परमेश्वर के उस वरदान को जो तुझे मिला है चमका दे। फिर से हम एक बार लौट कर आते हैं यीशु के चेलों के पास। जब यीशु ने चेलों को बुलाया था तब वो चेले बहुत कमजोर थे, कोई खास प्रोफेशन के वो नहीं थे, कोई शिक्षाविद नहीं थे। वो मछली व्यवसाय करते थे और मछली व्यवसाय ही उनकी जीविका थी। किंतु जब वरदान मिला पवित्र आत्मा का तब वे मछली व्यवसाय से ऊपर उठकर वरदानों को उन्नत किए और परमेश्वर के मकसद को उन्होंने पूरा किया। आज के दिन में हम देख पाते हैं कि विगत जब से हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी है तब से हमारे लिए सारे चर्च के दरवाजे बंद हैं। हम चर्च में इबादत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में आज जो ऑनलाइन आराधना सेवा प्रसारण दिया जा रहा है हमारे यंगस्टर्स के द्वारा से, यह कैसे मुमकिन हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे कलीसिया में, हमारे चर्च में, हमारे छोटा नागपुर डायसिस में, परमेश्वर के दाख बारी में हमारे जवानों को चुना है। अवश्य ये आज कई प्रोफेशनल कोर्सेज को पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यथा MCA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं और कई प्रोफेशनल कोर्स को ये कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनको ये वरदान दिया है और ये अपने वरदानों को विकसित करने के लिए कभी पिकनिक स्पॉट में जाते, कभी शादी ब्याह में जाते और वहाँ अपने कैमरे से वो फोटो शूट करते, कई उन्हें YouTube में अपलोड करके डालते और फिर अपने प्रोफेशन को वो प्रकट करते हैं। लेकिन आज के दिन में देखिए परमेश्वर कैसे हमारे यंगस्टर्स को, हमारे जवानों को पकड़ करके लाया। जो वरदान उनको दिया, आज उन वरदानों को परमेश्वर अपने राज्य की बढ़ती में, परमेश्वर अपनी इबादत, अपनी सेवा, अपनी आराधना, अपनी वंदना में इनके वरदानों को इस्तेमाल कर रहा है और इनके वरदान निश्चित रूप से परमेश्वर के राज्य के बढ़ती में आज खास बन गया है और परमेश्वर इन वरदानों को और भी आगे आशीषित करेगा। परमेश्वर के वरदानों को सिर्फ व्यक्तिगत जीवन, घर परिवार और लिविंग स्टैंडर्ड को उन्नत करने के लिए नहीं, परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए पहली प्राथमिकता दें। पेंतेकोस्ट पर्व प्रभुवार के अवसर पर संक्षेप में पवित्र आत्मा के वरदान की चर्चाओं को हमने किया है। मेरे प्रियजन, ये स्वाभाविक प्रतिभाएं नहीं हैं, ये विशिष्ट वरदान है, यूनिक है, ये आत्मिक है और सांसारिक व्यक्ति के समझ से शायद ये बिल्कुल परे होता है। मानवीय जीवन के हर उत्तम पक्ष एवं पहलू तथा परमेश्वर के राज्य की वृद्धि की संभावनाएं इन्हीं पवित्र आत्मा के वरदानों पर निर्भर करता है। अतः हम परमेश्वर के वरदानों के निरंतर अभिलाषी बनकर, उन्हें प्राप्त कर, उन्हें पहचान कर वरदानों को स्वहित में नहीं लेकिन दूसरों के निर्माण में निवेश करें। वरदानों के प्रति जिज्ञासा जाहिर करते रहें, वरदानों को तरीकेबद्ध रूप से व्यवहारित करें, वरदानों को करके उन्नत पूरा करें परमेश्वर के राज्य का मकसद। अंत में मेरे प्रियजन, बुरे लोगों की सक्रियता से समाज, कलीसिया
दूषित और कलुषित नहीं होता। बुरे लोगों की सक्रियता से समाज और कलीसिया कलुषित और दूषित नहीं होता, लेकिन अच्छे लोगों की निष्क्रियता से समाज और कलीसिया गर्त में गिरता चला जा रहा है। अब निर्भर हम पर करता है, हमने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त किया है, उसे हम कैसे इस्तेमाल करें। परमेश्वर पिता इन उपहारों को जो उसने हमें दिया है सही उपयोग करने के लिए हर एक विश्वासियों को मार्गदर्शन करे और उनको मजबूत करे, और इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीषित करे। अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आमीन। हम इस समय अपने अपने विश्वास की घोषणा करेंगे। नित्य का विश्वास वचन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समदृश्य और अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर के इकलौता पुत्र, सर्वों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्परमेश्वर से सत्परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया और आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा और मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रणीत कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक मनुष्य भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो किसी उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखे हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मनासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन।
उन सब के लिए जो हमारे तथा निदेशों में शासन करते हैं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। सब क्रिस्ती लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा काज के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और महात्मा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन के लिए, हमारे विश्वास के हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अनंत धर्म सेवकों के लिए, वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्ग पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु कृष्ण ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हे सशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों को विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हम जो पाप की उनको क्षमा कर और यह वर दे कि हम नए जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उससे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति और अभिवादन के लिए हम खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा देह में बपतिस्मा लिया है।
हमें इससे कार्यों में संलग्न शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। और और आपके आपके साथ साथ भी भी रहे। रहे। हम इस समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 111 111। हे परमात्मा सृष्टिकर्ता, अपनों पर तू उतर आ। हे परमात्मा सृष्टिकर्ता, अपनों पर तू उतर आ। देवानुग्रह से हमारे मनों को भर दे सदा। तेरा नाम है शांति दाता, उत्तम दान परमेश्वर का। जीवन सोता अग्नि प्रीति, अभिषेक भी हृदय का। तेरे साथ प्रकार के दान है, तू है उंगली ईश्वर की। पिता ने निज वचन पाले, हमको तेरी शिक्षा दी। अंतःकरण में कर उजाला, हृदय में भी प्रेम सुलगा। सब शारीरिक दुर्बलताएं मिट के हमें निम्रेड़ा। तू हटा हमारे बैरी, नीति हमको कुशल दे। अगवा होगी सारी हानि, हमसे सदा दूर रहे। कृपा करके तेरे द्वारा हम पहचाने पिता पुत्र, और तुझे जो इन दोनों का आत्मा है, हम करें स्तुति। हम सराहे पिता सहित बुद्धि और पवित्र आत्मा। हम पास आत्मा का अनुग्रह भेजा कर हे पुत्र सदा। आइए हम इसे दान पर आशीष मांगे, प्रार्थना करें।
हे शक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू सब जीवधारियों की चिंता करता है और उनको समय पर आहार देता है। तो हम मनुष्यों को बहुतायत की आशीष दी है और उन आशीषों को पाकर पिता परमेश्वर या धन्यवाद की भेंट तुझे अर्पित करते हैं। प्रभु, तू अपनी आशीष दे कि पिता परमेश्वर से दान के द्वारा तेरे राज की वृद्धि और तेरे लोगों की भलाई के काम में ला सकें। और हे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने हृदय मुट्ठी को खोल कर प्रदान किया है, प्रभु उनको बहुतायत की आशीष दे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आसों के साथ हो और आपके साथ भी हम हो। प्रार्थना करें। हम इस समय विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हमारे देश, हमारे राज्य, बल्कि पूरे विश्व में कोरोना बीमारी होने के कारण लॉकडाउन हुआ है। परमेश्वर इस पर करुणा की दृष्टि करे और उससे हमें छुटकारा प्रदान करे और विशेष रीति से इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए जितने लोग प्रयासरत हैं, विशेषकर उन वैज्ञानिकों को जो पिता परमेश्वर को बुद्धि सामर्थ्य दिया है और इससे बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मेडिसिन का निर्माण कर रहे हैं। प्रभु उनकी सहायता करे कि समय पर वह मेडिसिन बना करके इस बीमारी की रोकथाम में हम व्यवहार कर सकें। हे शक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू अपनी स्वर्गीय आशीषों से, वरदानों से भिन्न भिन्न रीति से लोगों को आशीषित करता है, वरदानों से विभूषित करता है और तेरे राज और धर्म के प्रचार प्रसार के कामों को आगे बढ़ाने के लिए उनको माध्यम बनाता है। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन सारे वैज्ञानिकों के लिए, उन सारे डॉक्टर नर्सों के लिए जो कि पिता परमेश्वर इन दिनों पूरे विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित है और उन बीमारी से बचाने के लिए, छुटकारा प्रदान करने के लिए जितने भी वैज्ञानिक हैं उन सारे मेडिसिन को, वैक्सीन को बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। प्रभु उनको सुबुद्धि प्रदान कर कि समय की पूर्णता में तेरी इच्छा के अनुरूप उन सारे मेडिसिन या दवाइयों को बनाकर लोगों में प्रभु बांटा जा सके और जिन बीमारियों से वे ग्रसित हैं उन बीमारियों से समय की पूर्णता में छुटकारा या छंगाई प्राप्त कर सकें और हर एक लोग तुझे धन्यवाद दे सकें। हे पिता परमेश्वर, इसके सहयोग के लिए पुनः हम प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जितने भी प्रशासक हैं, जितने भी अधिकारी उन कामों को करने के लिए, लोगों की सहयोग करने के लिए, सहायता करने के लिए सौंपे गए उच्च अधिकारी से लेकर के निम्न स्तर के उन सारे कार्यकर्ताओं को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु उनकी सहायता कर, जो कि पिता परमेश्वर तन मन धन लगाकर इसे छुटकारा पाने के लिए लोगों की आवश्यकता को दूर करने में लगे हुए हैं। प्रभु उनके सेवा, उनके कार्य और उनके समर्पित जीवन के द्वारा पूरा हो और सबसे पिता परमेश्वर निरंतर तुझ में होकर एक निश्चित समय तू जो निर्धारित किया है लोगों में अमन शान का जीवन स्थापित हो सके और तहे दिल से प्रभु हर एक कोई मिलकर तुझे धन्यवाद दे सके। इन दिनों प्रभु मंदिर, मस्जिद, आराधनालय, गुरुद्वारा और भिन्न भिन्न रीति से तेरी आराधना स्तुति करने के लिए जो भी बनाया गया है, लोग सामुदायिक रूप से, सामूहिक रूप से एकत्रित होकर तेरी आराधना स्तुति कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे समय में हर एक कोई घरों में रहकर तेरी उपासना कर रहे अपने पारिक जीवन में, प्रभु उन तेरे
धर्म सेवक, बिशप, पुरोहितगण, डीकन और प्रचारक, पंचगण और समस्त ख्रिस्त विश्वासियों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु, तेरे विश्वास में दृढ़ कर आपसे संगति, सहायता और सहभागिता का जीवन बिताते हुए प्रभु तेरी महिमा स्तुति करते हुए जीवन रूपी यात्रा में आगे बढ़ सके, जिससे हर एक के जीवन के द्वारा तेरी महिमा अधिक अधिक होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हम इस समय सर्वप्रथम जन्म दिवस के लिए धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाने के निमित्त अनुरोध किया गया है। हम बेटी इलियाना रूथ तिग्गा के लिए और ऐसे ही भिन्न भिन्न लोग जो आज जन्म दिवस को मना पाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि इसे नए साल में भी वे सुरक्षित रखें। हे शक्तिमान परम दयालु पिता, तेरी दया सारे सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने ऐसे प्रिय बालिका को, लियाना रूथ को फिर से एक नए साल में ले पहुंचाया है। और ऐसे ही तेरे दास दासी बच्चे जो विभिन्न जगहों में पाए जाते हैं, अपने जन्म दिवस को देख पाते हैं, मना पाते हैं, तेरे आशीषों को अपने जीवन अनुभव कर पाते हैं। अपनी उस बड़ी दया से उनके जीवन को तूने सुशोभित किया है। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा करके इनकी ऐसी सहायता कर कि वे तेरी कृपा कभी न भूलें, परंतु इस नए साल में जिसमें वे बड़ी दया से प्रवेश कर रहे हैं, तेरा बड़ा प्रेम पहचान के तुझ पर भरोसा रखें और हर एक दुख सुख के समय वे तेरी इच्छा के अधीन रहें। तो अपने अत्यंत अनुग्रह से उनकी अगुवाई कर और अपनी निरंतर सहायता से उन्हें आगे बढ़ा। किसी नए साल में वे अपने सब कामों को तुझ में प्रारंभ करें, करते रहें और तुझे में समात का धन्यवाद हृदय से स्वयं को तुझे अर्पित करें और तेरे पुत्र नाम की महिमा करते रहें और अंत में तेरी दया से अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। विवाह वर्षगांठ के लिए हम धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाएं। श्री जोश कुजूर और श्रीमती ज्योत्सना कुजूर अपने वैवाहिक की वर्षगांठ के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाने की अनुरोध किए हैं। हम उनके लिए धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाएं। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने दास जॉर्ज और अपने दासी ज्योत्सना को पवित्र विवाह के प्रेम के बंधन में जोड़ा है। प्रभु, इनकी रखवाली कर, इनका मार्गदर्शन और रक्षा कर, क्योंकि पिता परमेश्वर विगत वर्षों में तो इनके संग साथ रहकर इनके जीवन को प्रभु सुशोभित किया। इनके जीवन और एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए, निष्ठावान बने रहने के लिए उनको प्रेरित किया। ऐसे ही तेरे दास दासी और भी प्रभु अपने वैवाहिक वर्षगांठ को मना पा रहे हैं, उन सबों को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। इनको अपनी प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहने की शक्ति प्रदान कर, जिससे तेरी इच्छा के अनुसार इनकी सब आशाओं की पूर्ति होती रहे। इनको दृढ़ विश्वास एवं धीरज प्रदान कर, ऐसा कि वे जीवन भर तुझसे और एक दूसरे से बल प्राप्त करते जाएं। अपने उत्तम वरदानों की भरपूर इनको दे और आपसे सहचारिता तथा हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान में बढ़ते रहने की आशीष प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। भाई सौरव तिग्गा जो अपने नौकरी के क्षेत्र में उनको प्रमोशन मिला है, इसके लिए भी वह धन्यवाद देना चाहता है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे प्रेम की सीमा नहीं है और तेरी आशीषें अनगिनत हैं। हम लोग तेरे से भलाई के लिए तेरी स्तुति करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। हम तो हमारी निर्बलताओं में तो हम सबों को बल दिया, हमारे अंधकार में हमारी ज्योति बन करके हमारे जीवन को उजाले के मार्ग में अगुवाई प्रदान किया, हमारे दुखों में दिलासा और शांति प्रदान किया। हम विशेषकर तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे दास सौरव तिग्गा के लिए, जो पिता परमेश्वर अपने दास की बारी में उनको सेवा के लिए बुलाया और प्रभु उनको सुंदर जीवन प्रदान करते हुए आगे बढ़ाया है। निश्चय ही अपने नौकरी, अपने उन कार्य कुशलता के कारण प्रभु उनको प्रमोशन मिला है। इसे दया के लिए, अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू उनका मार्गदर्शक है, उनका आड़ और ढाल है और तू ही उनको धीरे धीरे उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ाते जा रहा है। पिता परमेश्वर, इन आशीषों को पा करके प्रभु वह आनंदित होकर तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं।
प्रभु उनके धन्यवादी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर शेष जीवन में अपने कार्यकाल में प्रभु अनुभेषे उनके अधिकारी, उनके सहकर्मी, प्रभु उन सबों के साथ वह व्यवहारिक जीवन दे जैसे कि एक दूसरे की उन्नति हो, एक दूसरे की सहायता हो और उससे पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण भी बने। हे पिता परमेश्वर, ऐसे ही बहुत सारे जवान युवती या तेरे दाखे में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं सबको तेरे हाथ में सौंप देते हैं। एक एक जन के साथ हो कि अपने जीवन के द्वारा, अपने सेवा के द्वारा जो भी करे और तेरी महिमा के लिए सिद्ध होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी हो। हमारी रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा किया है, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ, महिमा और सदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर का उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके विचारों को सुरक्षित रखे, और परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष सब पर हो और आपके साथ सदा रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए। ख्रिस्त के नाम में, आमीन। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत संख्या 118, हिम नंबर 118, सनातन आत्मा प्रेम के स्रोत, अनुग्रह देने हार। सनातन आत्मा प्रेम के स्रोत, अनुग्रह देने हार, तू अपनी स्वर्गीय आंसू का कर मनों का संस्कार, पिता और पुत्र के प्रेम का बंध जुड़ाता तू सदा, परस्पर प्रेम से हमें भी एक बंधन में मिला। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर आत्मा को दूतों की स्वर्गीय सेना से और हमसे स्तुति हो। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हमारी अयोग्यता का विचार न करते हुए उस कार्य को जो तूने हमें आरंभ किया है स्मरण कर और उस बुलाहट के योग्य हमें बना, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आज के आराधना जो पेंतिकोस्त पर्व के नाम पर हमने यूट्यूब चैनल में संत पॉल कैथेड्रल
रांची पास्टर सियानाई के द्वारा किया, और इसमें आप सभी अपने अपने घरों में रहकर इस आराधना में सम्मिलित होकर प्रभु की आराधना किए। इन सभी बातों के लिए हम आप सबों को धन्यवाद देते हैं, और ऐसे ही हम आने वाले रविवार में भी परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप इसमें सम्मिलित होकर प्रभु की आराधना करें, ताकि परमेश्वर हम सबों को इसी मतलब से बनाया है कि हम उनकी गुना अनुवाद करें। आज के इस आराधना में जितने भी हमारे जो साथ शामिल हुए सबों को पुनः धन्यवाद देते हैं, और आप सबों से मेरी निवेदन है कि जैसे हमारे सरकार जो निर्देश या सलाह देते हुए हम सबों को रहने के लिए कहा है कि हम सोशल डिस्टेंस बनाते हुए काम करें और आपस में रहें, साथ ही साथ उससे बढ़कर हम अननेसेसरी इधर उधर ना घूमें, परंतु सरकार के निर्देश अनुसार हम अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हमें आशा है कि आप सरकार के और डायसिस के आदेश अनुसार आप उन कामों को कर रहे हैं और सुरक्षित हैं। पुनः आप सबों को धन्यवाद। आप सबों को हम संत पॉल कैथेड्रल परिवार की ओर से यीशु सहाय।